बिट्टू बिट्टू दिया तो कुछ असर नहीं होता इसको करने का खाली मुंह मुंह आपको कैसे खबर तो मेरी क्लास चालू होगी क्या तो यार फोन है बेटा नहीं पूरा हुआ तुम्हारा पक्का हो जाता है तुम्हारा नहीं होता है यही ना ऐसा है जी आज मैं वीडियो
शुभम जी कैसे हैं? हमारी आवाज आ रही है? मैं अपनी बुक में हर वक्त 50 मैप्स रखता हूँ। क्या कर रहे हो? मच्छरदानी मोड़ो, पहले ऊपर रखो। योगा में आज अर्ध चक्रासन के बारे में बात करेंगे। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन का
जो आसन है उसके बारे में आपको दिखाया जा रहा है। सूर्य उगते हुए दिखाया जा रहा है और अर्ध चक्रासन आपको दिखाया जा रहा है। अर्ध चक्रासन योग विज्ञान का बहुत अच्छा आसन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। जब तक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा, स्वस्थ मन आपका नहीं रहेगा। अर्ध चक्रासन न सिर्फ मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, बल्कि आपके दिमाग को भी स्थिर रखने में मदद करता है। आपके दिमाग को भी स्थिर रखने में आपको मदद करता है। आज की दुनिया में बैलेंस बनाकर रखना ही सबसे जरूरी चीज है। अर्ध चक्रासन बैलेंस से बनाने से जुड़ी इस खूबी को आपके शरीर में विकसित करने में मदद करता है। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन का अभ्यास करने के लिए आपके पैर और क्वाड्रिसेप्स में इतने मजबूत होने चाहिए कि पूरा शरीर का वजन उठा सके। अर्ध चक्रासन में आपको काफी बेनिफिट्स है। सबसे पहले आपको अपने मन के डर पर जीत हासिल करने होगी। कहीं आप अर्ध चक्रासन का अभ्यास करते करते आप गिर नहीं पड़े। आप गिर भी जाएं तो गहरी सांस लें और कोशिश के लिए अपनी तारीफ करें और दोबारा अभ्यास करें। शुरुआती दौर में इस आसन को करने के लिए किसी योग शिक्षक में मार्गदर्शन लेना जरूरी है। योग शिक्षक से मार्गदर्शन लेना आपको जरूरी है। ये आपको अर्ध चक्रासन का आपको दिखाया जा रहा है। ये पोज आपको अर्ध चक्रासन का आपको दिखाया जा रहा है। योग शिक्षक के बिना अर्ध चक्रासन आपको मैम कैन यू सी माय दिक्कत होता है। अर्ध चक्रासन का पोज आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। अर्ध चक्रासन का ये वीडियो आपको मैं आपको दिखा रहा हूं। अर्ध चक्रासन, इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रखें, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हो तो कृपया यह आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अर्ध चक्रासन, इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है,
मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हो तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अर्धचक्रासन के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? इसे आका हाफ फील पोज कहा जाता है। आका हाफ फील पोज कहा जाता है और जो जो बेनिफिट्स है वो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। अर्धचक्रासन फेफड़ों और छाती को एक अच्छा खिंचाव देता है। फेफड़ों को और छाती को एक अच्छा खिंचाव देता है। ये आसन कंधे और छाती का विस्तार भी करता है। कंधे का विस्तार करता है, छाती का विस्तार करता है। अर्धचक्रासन पैरों, पेट, नितंबों, रीढ़, कंधों के ब्लेड और ग्लूट्स को ताकत देता है। अर्धचक्रासन पैरों को ताकत देता है, पेट को ताकत देता है, नितंबों को ताकत देता है, रीढ़ को ताकत देता है, कंधे के ब्लेड को ताकत देता है, ग्लूट्स को ताकत देता है। अर्धचक्रासन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। यह आसन हैमस्ट्रिंग, पीठ के निचले हिस्से, कलाई और बाजुओं को शक्ति प्रदान करता है। यह आसन हैमस्ट्रिंग, पीठ के निचले हिस्से, कलाई और बाजुओं को शक्ति प्रदान करता है। सबसे बड़ा फायदा है यह आसन पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, थायराइड ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। नियमित अभ्यास से कूल्हे के फ्लैक्सर्स, कोर और कलाई के फ्लैक्सर्स का स्ट्रेच मिलता है। नियमित अभ्यास करते रहिए। कूल्हे के फ्लैक्सर्स होता है, कोर और कलाई के फ्लैक्सर्स को स्ट्रेच मिलता है। यह आसन 8 पीठ के नीचे हिस्से में होने वाले दर्द से राहत देने के लिए जाना जाता है। यह आसन अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक करता है। अस्थमा की जैसी बीमारी को ठीक करता है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी को ठीक करता है। यह तनाव से छुटकारा दिलाता है, डिप्रेशन को कम करता है। डिप्रेशन को कम करता है। यह आपको ऊर्जावान बनाता है और जीवन से आपको भरा महसूस आपको करता है। अर्धासन का ये बेनिफिट्स आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये सारे अर्धचक्रासन के बेनिफिट हैं। अर्धचक्रासन के ये बेनिफिट है, अर्धचक्रासन के ये बेनिफिट है। और अर्धचक्रासन को फिर से आप देखिए। अर्धचक्रासन, इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो।
सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हो तो कृपया यह आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अर्ध चक्रासन। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हो तो कृपया यह आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर मोदी जैसा है बिल्कुल ये। जैसी हाँ जी। परेशानियों से हमेशा हैं? के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नरेंद्र मोदी है। अर्ध चक्रासन योग करने का सही तरीका, फायदे और सावधानियां रीढ़ को बनाता है मजबूत। अर्ध चक्रासन का ये पोज आप देखिए, ये अर्ध चक्रासन का पोज है। इसके कितने बेनिफिट्स हैं मैंने आपको दिखाया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को तुरंत पास कर दिया क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं। सभी कंट्री ने एक साथ मिलकर अध्यादेश को पास कर दिया क्योंकि योगा के काफी बेनिफिट्स हैं। तो ये आपको अर्ध चक्रासन का आपको पोज यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। इंसान कभी आदि मानव था लेकिन अब वह कॉर्पोरेट मानव है। आदि मानव से बदल करके कॉर्पोरेट मानव में आपको बदल गया। आपकी पहले आदि मानव थे। आदि मानव की जिंदगी अलग थी, कॉर्पोरेट मानव की जिंदगी अलग है। कॉर्पोरेट मानव का ड्रेस अलग है, आदि मानव का ड्रेस अलग है। आदि मानव के खान पान अलग है, कॉर्पोरेट मानव का खान पान अलग है। इसी से दिक्कत आ रही है। आदि मानव की उम्र काफी ज्यादा थी, कॉर्पोरेट मानव का काफी टेंशन रहता है। एग्जाम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है।
एग्जाम की वजह से परेशान रहते हैं बच्चे, काफी टेंशन रहती है, टीचर धमका रहे हैं, काफी परेशान रहता है कॉर्पोरेट मानव। मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े आविष्कार क्या था? आग या पहिया। मानव सभ्यता कौन सा आविष्कार सबसे बड़ा था? आग का आविष्कार या पहिया का आविष्कार? मानव सभ्यता के विकास में आग का आविष्कार भी बहुत बड़ा आविष्कार था, पहिया का आविष्कार भी बहुत बड़ा आविष्कार था। ये आपको यहां पर आपको दिखा रहा है। भारत के महान योग गुरुओं ने मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई आसनों का निर्माण किया है। योग गुरु जिसको बोलते हैं ना, योग गुरु भारत उसमें विश्व गुरु है। योगा भारत से शुरू हुआ और भारत में इसकी उत्पत्ति हुई। कई योग गुरु भारत में हुए करते थे। पतंजलि जिसमें भारत के योग गुरुओं में आपको नाम है। कई योग गुरु के बारे में मैं पहले भी आपको कई लेक्चर में आपको बताता रहा हूं। ये योगा आपको भारत से ही आपको हुआ है। स्वस्थ रहना है, योग कीजिए। इन आसनों में से ज्यादातर प्रकृति में पाई जाने वाले चीजों का ही प्रतिरूप है। कल मैंने आपको कोबरा आसन का बारे में बताया, कोबरा की तरह बनना है। आज अब मैंने अर्ध चक्र के बारे में बनने के बारे में बताया, जो है वो प्रकृति, इसीलिए इसको प्रकृति का विज्ञान भी कहते हैं। योग को प्रकृति का विज्ञान भी कहा जाता है। योग को प्रकृति का विज्ञान भी कहा जाता है। प्रकृति को फॉलो करके वो उन्होंने काम किया है, प्रकृति का विज्ञान कहलाता है। ये योगा जो है प्रकृति का विज्ञान कहलाता है। योग सूत्र जिसकी रचना हमारे महर्षि पतंजलि ने की थी, योग सूत्र। योग सूत्र को पढ़िए। योग सूत्र हमारे पास रखी हुई है, हमने लाइब्रेरी से एक निकाला था योग सूत्र। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के कई आसनों का वर्णन है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जितने आसनों के बारे में बताया है वह सभी प्रकृति में पाए जाने वाले किसी न किसी वस्तु या जीव से प्रेरित दिखाई देती है। प्रकृति में जिस तरह के जीव होते हैं ना, मयूरासन बोलते हैं उसको, मयूर की तरह बनना। कोबरा पोज, कल मैंने कोबरा पोज मैंने आपको दिखाया था। तो वो कह रहा है कि जो प्रकृति में जो वस्तु है जो दिखाई दे रही है, जीव से प्रेरित हो रही है। जीव से प्रेरित आसन है वो, पतंजलि के जो बुक में आपको लिखे हुए हैं। पहिए का जितना महत्व आज है वो उतना ही प्राचीन काल में भी था। योग वैज्ञानियों ने पहिए को ध्यान में रखते हुए चक्रासन का निर्माण किया। चक्रासन के बारे में आज चर्चा हो रही है। पहिए को ध्यान में रखते हुए चक्रासन का निर्माण किया। चक्रासन को ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है। इसे ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के तमाम फायदे, कई फायदे मैंने आपको अभी दिखाया। योग वैज्ञानियों ने चक्रासन के कई वेरिएशंस का निर्माण किया है। अर्ध चक्रासन, ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है। ये आसन न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी सही राह पर लाने में मदद करता है। ये मन को सही राह पे ले आता है। करना क्या है, देखिए बिजनेस में सफलता तभी मिलती है ना जब आप विजन ठीक करें, आपका माइंड ठीक हो। माइंड आपका डिस्टर्ब है, बॉडी आपका डिस्टर्ब है, क्या आप वहां पे फैक्ट्री में काम करेंगे? आपका माइंड डिस्टर्ब है। क्लास में आपका माइंड आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं रहता है, माइंड आपका डिस्टर्ब है। तो ये आसन आपको माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको जरूरी है। क्लास में जब बच्चे बैठते हैं तो उसका माइंड कंट्रोल करने के लिए ये आसन का आपको जरूरी है।
तो अर्ध चक्रासन क्या है इसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। ये विद्यार्थी आपको अर्ध चक्रासन अपने रूम में कर रहा है, किताबें रखी हुई हैं, ये कमरा है। अर्ध चक्रासन ये स्टूडेंट जो है अर्ध चक्रासन कर रहा है, उसके बारे में आपको दिखाया जा रहा है ना। अर्ध चक्रासन का ये अर्ध चक्रासन है। अर्ध चक्रासन को ये अर्ध चक्रासन आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। फिर से मैं आपको अर्ध चक्रासन में आपको दिखा दे रहा हूं। अर्ध चक्रासन। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हो तो कृपया यह आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। योगा इज फॉर द ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। है ना। तो ये आपको अर्ध चक्रासन के बारे में मैंने आपको बताया और उसके अर्ध चक्रासन के कई बेनिफिट्स मैंने आपको दिखाया। अर्ध चक्रासन करने की विधि क्या है, ये विधि आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। अर्ध चक्रासन करने की विधि आपको क्या है, ये सारे आपको स्टेप्स आपको यहां पर आपको दिए हुए हैं। अर्ध चक्रासन की विधि आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। दिस इज अर्ध चक्रासन की विधि है, ये आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है।